हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का जो वीडियो है ये मेरे इस चैनल पे जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं उनमें सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए, आपने देखे भी होंगे। कई लोग ऐसे हैं जो अभी अभी जुड़े हैं पिछले कुछ टाइम से, तो हो सकता है उन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं जिसमें मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी चीज़ें बता रखी है। आपने अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो सुन ही लिया होगा क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, कहीं ना कहीं तो वीडियो आपके सामने आया होगा। कई सारे लोगों को विश्वास हुआ होगा, कई सारे लोगों को नहीं हुआ होगा। तो मैं वो वीडियो लाता हूँ जो मेरी रियल लाइफ पे बेस्ड है। और जैसा कि बहुत सारों को तो पता है, जिनको पता नहीं है मैं बता दूं कि मैं 2010 से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहा हूँ। आप ये मत समझिएगा कि जब मैंने पैसे कमाना शुरू कर दिए उसके बाद से मैं ये बताना शुरू कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तब से मैंने समझना चालू किया या मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ जब मैं स्ट्रगलिंग टाइम में था, या यूं कहें जब मैं पढ़ रहा था और मेरे सामने कोई लक्ष्य नहीं था, मतलब मुझे पता नहीं था कि मैं किस फील्ड में जाऊंगा, है ना। और उस समय मैंने काम शुरू भी किया था, तो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था, 2,000 रुपये महीने के मिलते थे। उस समय से मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ और जो भी चीज़ मैंने चाही है वो सब मुझे मिली है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में बताया, मेरा मकान, गाड़ी या पैसा या जो भी चीज़ मैंने अट्रैक्ट की वो सब मेरे पास मिली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है आपकी फ्रिक्वेंसी, आपका विश्वास, आपकी हैप्पीनेस। केवल ऐसा सोचने से नहीं आएगा सब कुछ कि बस सोच रहे हैं बैठे बैठे। सोचने के साथ आपको पूरा विश्वास प्लस आपकी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल पॉजिटिव होनी चाहिए और साथ आपको हैप्पीनेस होनी चाहिए कि यार मुझे जादू देखना है, मतलब इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में जो मैजिक चल रहा है बस उस मैजिक को मुझे भी फील करना है। जब ये चीज़ आपके दिमाग में आएगी, आपके मन में आएगी, तो ऑटोमेटिक आपके साथ वो चीज़ होने लगेगी। एक और ये बात मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको पहले वीडियोज़ में सारी चीज़ें बताई, तो मैंने काम भी ऐसा स्टार्ट किया था कि जिसको अगर किसी से पूछो, मैं एक प्राइवेट काम मैंने शुरू किया था स्कूल में पढ़ाना, जिसमें 2,000 रुपये मिलते थे। किसी से मैं बात करता था वो बोलते कुछ अच्छा काम करो, ढंग का काम करो, है ना। लेकिन इस काम को करते हुए मैंने हर चीज़ हासिल की है, और इधर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे विश्वास करके। अब आज का जो वीडियो है इसमें मैं पॉइंट पे आता हूँ। मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे ये कौन है। ये मेरे मम्मी पापा है ना। जैसे मैंने 2010 में जब मैं पढ़ता था, तो उसके बाद से मैं लोगों के घर देखता था, बढ़िया बढ़िया घर जिनके बने हुए होते थे, ऐसे जाते हुए सबको निहारता रहता था, क्योंकि कंटिन्यूसली आपके दिमाग में वो चीज़ होनी चाहिए जो आपको चाहिए। मैं गाड़ियाँ देखता था, वो सब मुझे मिली। लेकिन एक और सपना था जो कि हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के का सपना होता है कि यार मुझे अपने मम्मी पापा को घुमाना है ना। जैसे कि हमारे इधर यात्राएं होती है ना, तो बोले यार मुझे यात्रा करानी है यार। लेकिन ये सबसे बड़ा टास्क होता है, मेरे लिए ज़्यादा बड़ा टास्क था। उसका कारण मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो हर एक लड़के का, एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के का एक सपना होता है कि यार मुझे मेरे मम्मी पापा को पूरा इंडिया घुमाना है, और हो सके तो इंडिया के बाहर भी घुमाना है ना। आपका भी होगा, पूरा भी होगा, चिंता मत करिए अगर आपने इस चीज़ पे विश्वास किया तो। ये मेरा भी सपना था, एक समय मैंने भी सोचा था। लेकिन मैं एक ऐसे फैमिली से आता था कि जहाँ पे मतलब पैसा, पैसे की दिक्कत, और पैसा तो चलो ठीक है इंसान कमा लेता है, लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ये थी कि मैंने सोचा कि इनको घुमाना तो है, पर अब जैसे मेरी मम्मी है तो ये चल नहीं सकती, चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, मतलब थोड़ी सी क्या, पैर से प्रॉब्लम ही है ना। व्हील चेयर के थ्रू चलना पड़ता है। कुछ फ़ोटोज़ भी होंगे, मैं आपको बताता हूँ, है ना। जैसे ये देखो, ये तो अलग चीज़ है, चलो फोटो में, हाँ ये व्हील चेयर पे। अब मैंने ये तो सोचा कि मुझे घुमाना है, पर समस्या ये है कि अब मम्मी चल नहीं सकती, शुरू से पोलियो में है, तो अब यात्रा कैसे करवाएं। लेकिन फिर भी जब मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ तो उसमें ऐसा बोला जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप केवल सोचिए, आप बस सोचिए कि आपको ये काम करना है, ये मत सोचिए कि कैसे होगा। वो सब आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। आप तो इस पे पूरा ध्यान लगाइए लगाइए कि मुझे माता पिता को पूरा भारत घुमाना है, बस इस पे ध्यान लगाइए। फिर भी कहीं ना कहीं शंका पैदा होती थी उस समय कि यार कैसे होगा, भाई पैर से ही नहीं चल सकते तो कैसे होगा, है भाई। इतने बड़ी जगह आप पहाड़ों पे जाओगे, केदारनाथ जाना है वहाँ पे अच्छे अच्छे जो चलने वाले वो नहीं चढ़ सकते, उनकी सांसें फूल जाती है, तो ये कैसे जाएंगे। लेकिन फिर वो चीज़ मुझे बार बार उस किताब में जो लिखी होती है, जहाँ भी मैं पढ़ता था, तो एक बात 4-5 बार मैंने सुनी कि आपको क्या चाहिए उस पर ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए कि कैसे मिलेगा, वो सब यूनिवर्स का काम है, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे दिमाग में कब से थी, और एक समय वो आया कि जब सब कुछ, पैसा भी आ गया, सब कुछ सेट भी हो गया, घर मकान बन गया, गाड़ी हो गई, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब बात आ गई कि भाई घुमाना है, तो कैसे घुमाएं।
अब मम्मी जा नहीं सकती, तो मम्मी का दिमाग में था कि यार मम्मी नहीं जा सकती, ठीक है, पिताजी का प्लान बनाया, ठीक है पिताजी घूमने जाएंगे। अब देखिए लॉजिक, आप जादू देखिएगा कैसे आपको यूनिवर्स उस चीज़ तक लेके आता है। तो मेरे दिमाग में था, मैंने कहा यार अगर मम्मी पापा की यात्रा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। और मैं सोचता था, मैंने कहा यार कैसे न कैसे तो यूनिवर्स करवाएगा ही सही, ठीक है। अब पिताजी का पक्का प्लान बन गया जाने का इधर अपने केदारनाथ की तरफ। मम्मी का प्लान लास्ट टाइम पे बना, कोई पता नहीं कोई रिश्तेदार से मिलने आए क्योंकि पिताजी जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मम्मी नहीं जा रही। मैंने कहा मम्मी कैसे जाएगी, पैर में प्रॉब्लम है। बोले अरे यार व्हील चेयर लाओ, व्हील चेयर। मैंने कहा व्हील चेयर वहाँ ऊपर के, अरे सब हो जाएगा भेजो। जब उन्होंने बोला कि सब हो जाएगा, तो उसके बाद तो फिर मैं गया व्हील चेयर लेके आया। मैंने कहा अब ठीक है जो होगा आगे देखा जाएगा, है ना, आ जाएंगे नहीं तो वापस। हालांकि ऐसा होगा नहीं क्योंकि विश्वास मुझे पूरा था। मैंने कहा चलो होगा। किसी ने नहीं सोचा था कि ये यात्रा करने जाएंगे। तो व्हील चेयर भी लेके आ गए, निकल भी गए और केदारनाथ के वहाँ पहुँचे। तो मेरे वही था, मैंने कहा वहाँ कैसे जाएंगे, पर पता चला कि वहाँ भी पहुँच गए और पिताजी ने बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं चढ़ पाए, लेकिन हमने तो पालकी वगैरह कर ली और ऐसे न वैसे करके, और एक मंदिर नहीं छोड़ा होगा इन्होंने, चाहे वो कहीं पे भी था। मम्मी पापा ने सारे मंदिर किए, ठीक है, व्हील चेयर के थ्रू या कहीं पे कुछ मिला कहीं पे कुछ मिला, और फाइनली एक तरफ की यात्रा हो गई। उसके बाद में फिर दूसरी यात्रा हुई जो इस तरफ की होती है, केरल तिरुवनंतपुरम इस तरफ जाते हैं, गंगा सागर की। फिर उसका प्लान आया साल भर बाद, उधर भी भेज दिया, उधर का भी हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे अगर आप विश्वास करें तो पूरा करें। ये ना सोचे कि कैसे होगा, आप बस ये सोचें कि ये करना है, और उसके लिए आपके मन में पूरा विश्वास होना चाहिए, फिर ऑटोमेटिक योग बनते हैं। क्योंकि देखिए हमारे जीवन में क्या होता है कि जैसे हमारे जैसा हम सोच, जैसे अभी क्या होगा, बहुत सारे लोग, जैसे मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने कमेंट पढ़े, तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये तो सब फालतू बात है। तो मैंने आपको पहले बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप क्या सोच रहे हैं, देखो पर्टिकुलर व्यक्तिगत बात करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि सब कुछ होगा लाइफ में, तो सब कुछ हो जाएगा। अगर मैं सोच रहा हूँ सब बकवास है, तो कुछ नहीं होगा, और मुझे हमेशा लगता रहेगा सब बकवास बात है। बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं एक दो दिन की बात में बोल रहा हूँ, है ना। मुझे भी इस चीज़ में आज 13 साल हो गए हैं, है ना, और मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूँ, मैं मिलता रहता हूँ, उनसे बातचीत करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि यार ये चीज़ें काम करती है। और अब तो मुझे इतना विश्वास है कि किसी भी चीज़ को मैं कॉपी में लिखता हूँ कि भैया ये चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतने समय में चाहिए, और वो चीज़ हो जाती है, 100% हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो बताने का मकसद ये है कि जब ऐसी चीज़ हो सकती है, आप विचार करो, है ना, कि मम्मी से पैर से चलने में प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी पूरे। और एक और सबसे बड़ी बात बताऊँ, मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि यार इनको एरोप्लेन में घुमाना है यार। अब एरोप्लेन में घुमाना है तो देखो, हम तो अपन तो कहीं का भी टूर बना लो, बोले गोवा चलते हैं वहाँ चलते हैं। अब इनको के कहाँ पहुँचाओ, क्योंकि एरोप्लेन ऐसी कहीं यात्रा की जगह तो जाते नहीं है, वहाँ तो बसें जाती है। अब मैंने कहा यार क्या करें यार, लेकिन दिमाग में था, मैंने कहा यार एरोप्लेन में तो बिठाना है एक बार, इनको बिठाने के बाद ही मैं बैठूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब ऐसा प्लान बना कि जब ये नेपाल की तरफ जा रहे थे तो वहाँ बस जा रही थी, लेकिन बस वाले से बात हुई तो उन्होंने बोला, पिताजी ने बोला कि यार इधर से है ना प्लेन भी जाता है, मतलब बस तो जाएगी, बस के पहले हम पहुँच जाएंगे एक दिन पहले प्लेन से। मैंने कहा ये सही है। फटाफट मैंने बस वाले से बात करी और प्लेन की व्यवस्था कराई, और पता चला कि और भी लोग साथ में प्लेन से होके घूम के आ गए, है ना। वो भी फोटो बताता हूँ मैं, ये देखो, ये भी सपना पूरा हुआ। सोचेंगे तो होगा, और अगर मैं ये सोचता कुछ चला रहा है क्या, कैसे हो जाएगी यात्रा, देखो मेरे अगर ये सोचता शुरू से नहीं होगी तो कोई प्लान ही नहीं बनता और कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने सोचा तो वो चीज़ योग बने, लोग ऑटोमेटिक पास में आएंगे आपके। जैसे आपने अगर किसी चीज़ के बारे में सोचा तो ऐसा होगा कि यूँ समझ लो कि यूनिवर्स आपके पास लोगों को भेज देगा, और वो आपसे बात करेंगे और चीज़ें हो जाएगी। पर वो तब होगा जब आप उस चीज़ के लिए कम से कम विचार आपके मन में होगा। कोई भी चीज़ वास्तविकता में आने से पहले आपके दिमाग में आनी चाहिए, उसकी दिमाग में पिक्चर बनेगी तो वास्तविकता में आएगी। चाहे वो पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, प्रेम हो, जो भी हो आपको चाहिए, तो पहले दिमाग में तो लाओ। हम पहले से कह देंगे कि तो दुनिया के लोग बुरे हैं, दुनिया खराब है, बेकार लोग हैं, किसी से बात करने का कोई मतलब नहीं है। जब आपके दिमाग में अगर ये चीज़ है तो आपके सामने वैसी चीज़ आएगी, लोग बुरे आएंगे, लोग बेकार आएंगे, है ना, किसी से बात करने का कोई मतलब नहीं आएगा। तो ये चीज़ भी पूरी। और इनके बाद में फिर मैं भी घूम के आया एरोप्लेन में, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये देखो बिल्कुल इंजॉय कर रहे हैं यात्रा वात्रा में। बस की यात्रा थी पूरे कम से कम 40-45 दिन की एक यात्रा थी, और 30-35 दिन की एक यात्रा थी, है ना। तो सब तरफ का हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं आई। ये फिर घूम के भी आ गए आराम से। वीडियो बनाने का मकसद ये है
कि सोचोगे तो मिलेगा। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जैसा अभी आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अभी आपके दिमाग में जो भी चल रहा है थॉट, वो सच हो जाएगा। ये है इसका लॉजिक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने पहले पहले आपको क्या बोला था, जो व्यक्ति विश्वास करो मत करो, ये तो आपकी लाइफ में काम कर रहा है। और ये कुछ एक जीन की तरह है। जैसे वो जीन होता था ना, जो हुक्म मेरे आका, बोले ये करना है, बोले ठीक है हो जाएगा। तो ये एक तरह से जिन की तरह काम करता है। आपने आपके दिमाग को थॉट दिया कि सब बेकार की बात है, जो हुक्म मेरे आका, बिल्कुल बेकार की बात है, आप मतलब इसके लिए आप सही हैं। बात समझ रहे हैं आप? मतलब जो व्यक्ति जो सोच रहा है वो सही है, ऐसा लॉजिक होता है। तो इसलिए अब देखिए एक बात बताइए, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़ते लिखने नहीं हैं, और जो इन चीज़ों को भी नहीं पढ़ पाते हैं, या आप जो वीडियो देख रहे हैं ऐसे वीडियो भी नहीं देख पाते हैं। तो आप देखिए उनका लाइफ, वो कुछ सोचते ही नहीं है और कुछ होता ही नहीं है, बस वैसा ही जो चल रहा है वो चलता ही रहता है उनके हमेशा, है ना। ये चीज़ें, चमत्कार किसके जीवन में होता है? जो इन चीज़ों को सोचते हैं, जो देखते हैं, है ना। जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो कम से कम कुछ तो आपके दिमाग में आया होगा। अगर आपको 99% विश्वास नहीं होगा तो 1% कहीं ना कहीं तो होगा कि यार मतलब ये चीज़ हुई है ना। और मैंने आपको पहले ही बताया कि ऐसा नहीं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैंने पैसा कमा लिया या सब कुछ सेट होने के बाद से मैंने शुरू किया। जी नहीं, मैं जब पढ़ रहा था, जब स्ट्रगलिंग टाइम में था, तभी से मैं इन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, है ना। और उसके बाद से ही सब कुछ हुआ है। पैसा भी आना शुरू हुआ, घर भी बना, और ऐसी ऐसी चीज़ें हुई जिसके बारे में अगर मतलब बताऊं तो विश्वास नहीं करेंगे लोग। ऐसी ऐसी चीज़ें होती है। तो अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या सोचते हैं। ठीक है, इस बारे में आपकी क्या राय है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो भी राय है आप बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे तो, जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसमें मेरी आईडी है @श्याम मुजावदिया। मैं आपको लिख के बता देता हूँ, @SHYAMMUJAVADIY। ठीक है, और आपके जो भी विचार हैं वो बिल्कुल मुझे बताइएगा, और भी इस तरह के वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा आपके लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।